तो चलो, आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली मैच करना है कि कौन सा मैच सही होगा। ध्यान देना, आपके लेफ्ट साइड में कुछ आइसोमर्स का पेयर दिया हुआ है और राइट साइड में उसका टाइप पूछा है कि किस टाइप का ये आइसोमर होगा। ध्यान देंगे, तो पहला है प्रोपेनामाइन एन मिथाइल इथेनामाइन। तो प्रोपेनाइन का फॉर्मूला कैसा होता है बच्चों? स्ट्रक्चर ये को सिंप्लीफाई रखने के लिए मैं एच को लिख नहीं रहा हूँ। जहां भी कार्बन का वैलेंसी आपको अनसेटिस्फाई दिखेगा वहां पर आप एच को इमेजिन कर सकते हो। तो ध्यान देंगे, अगला जो होगा एन मिथाइल इथेनामाइन कैसा दिखेगा आपको? तो ऐसा कोई दिखने वाला है आपको। ठीक है, तो आपका ये सेकेंडरी एमीन है और प्राइमरी एमीन है, ये दोनों आपस में कैसा आइसोमर होता है बच्चों? तो ये होता है फंक्शनल आइसोमर्स। तो ए के लिए मैच करेगा 3। नेक्स्ट ध्यान देना, आपके पास क्या है? हेक्सेन 2 ऑन है, हेक्सेन 3 ऑन है। तो आपका कीटोन ग्रुप है सेकंड पोजीशन पे एंड 3 पोजीशन पे। तो चूंकि फंक्शन ग्रुप सेम है, बस पोजीशन में डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे लोग? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन आइसोमर। बी के लिए भी 2 होगा। इथेनामाइड एंड हाइड्रोक्सिल इथेनामाइन। तो सी वाले का फिगर ध्यान देना, आपका ये हो गया इथेनामाइड, और हाइड्रोक्सी वाला जो बनेगा, हाइड्रोक्सी इथेनामाइन जो बनेगा, वो ऐसा कुछ बनने वाला है। ये बेसिकली आपस में क्या है, टॉटोमर्स की तरह बिहेव करेगा ये। ठीक है, बाकी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पारा नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये हो गया आपका पारा नाइट्रोफिनॉल। जिसमें अल्टीमेटली डिफर क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है पोजीशन। ये भी पार्ट होगा आपके पोजीशन आइसोमर्स का। ठीक है, ध्यान देना, बी और डी दोनों अगर पोजीशन आइसोमर्स है, ठीक, तो यहाँ पे आई थिंक कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों लोग नन। आपके जेई में जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, नेमिंग, आइसोमरिज्म, ये सब आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। तो अगर आप एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ोगे और पास्ट पेपर जेई मेन का कर लोगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आराम से आप यहाँ पे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ठीक है बच्चों लोग आपके सामने एक फॉर्मूला दिया हुआ है और बोला हुआ है कि आपको इसका जो आइसोमर्स है जिसमें 2 कार्बन कार्बन होगा उसका नाम क्या होगा, पूछा गया आपसे। तो ध्यान देंगे, पहले उस आइसोमर का हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें 2 कार्बन कार्बन होगा। तो अगर हम इस तरह इसको ड्रॉ करेंगे तो मेरे को ये पोजीशन और ये पोजीशन, इसको आप कायरल कार्बन बोल सकते हो। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे तो ध्यान देना, इसमें ब्रोमीन और ड्यूटेरियम जो है जब ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। तो ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है, ड्यूटेरियम डी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली अगर देखोगे तो आपको जो नंबरिंग होना चाहिए यहाँ पे आप CH3 यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो इसका नंबरिंग जब स्टार्ट करेंगे बच्चों लोग, तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, क्योंकि आपका अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखते हो तो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे ब्रोमीन का भी पहले आएगा, इसलिए इसको इस तरह से हम नंबरिंग कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा चलो? 2 ब्रोमो 3 ड्यूटेरो ब्यूटेन। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्वेश्चन क्या था? नेमिंग था। आपको आइसोमर ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको कायरल कार्बन किसको बोलते हैं समझ में आना चाहिए। तो इससे बेस्ट आपका क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस आपको फंडामेंटल अप्लाई करना था। तो चलो, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और आपके पास 4 कंपाउंड दिया हुआ है और बोला है इसको आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड अफिनिटी। ठीक है, अब हाइड्राइड का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? ये होता है H-। ठीक है, तो कौन कितना जल्दी H- को अपने पास लाना चाहता है उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो ध्यान देना, आपका जो कटायन है, कटायन जितना अनस्टेबल होगा उतना ही रिएक्ट करना चाहेगा, उतना ही इसके लिए हाइड्राइड का अफिनिटी ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ जितना स्टेबल होगा उतना ही कम चाहेगा। तो स्टेबिलिटी
of R plus is inversely proportional to affinity of hydride of H माइनस। हम लोग क्या करते हैं, पहले कैटायन को स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, उसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा उसके एफिनिटी का। तो सबसे स्टेबल कैटायन होगा बच्चों लोग डी। डी क्यों होगा? तो डी में आपके पास डांसिंग रेजोनेंस है, तो डांसिंग रेजोनेंस जहाँ रहता है वो कैटायन हाईली स्टेबल हो जाता है। इनफैक्ट ये जो कैटायन है तो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैटायन है पूरे केमिस्ट्री का। उसके बाद देखोगे बी में फिनाइल रिंग का रेजोनेंस होगा, यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग है, तो रेजोनेंस होने के कारण उसके बाद क्या होगा, बी होगा। देन आपका जो ए है, ए में आपके पास 6 अल्फा एच है प्लस रेजोनेंस भी है, 6 अल्फा एच है प्लस इस डबल बॉन्ड का रेजोनेंस भी है। तो उसके बाद होगा ए और लास्ट में होगा सी। सी भी स्टेबल कैटायन है बट इन सबसे पीछे रहेगा। सी में आपके पास 9 अल्फा एच है, तो सी भी कैटायन स्टेबल होगा बट इन सबसे पीछे रहेगा। तो ये हो गया आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर आपसे बोला जाए कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा हाइड्रेट के लिए, तो सबसे फास्ट जो रेट करना चाहेगा सी, सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद डी। ठीक है, इस ऑर्डर में आपको देखना है, तो सी ए बी डी। ठीक, आपका जो ऑप्शन डी होगा वो होगा करेक्ट। अब ध्यान रखो चलो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये आपके कैटायन स्टेबिलिटी का एप्लीकेशन है। नॉर्मली जो है ए बी सी जो कैटायन दिया हुआ आप पढ़ते हो, डी कैटायन आप देखिए नया कैटायन है। डांसिंग रेजोनेंस जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मली बुक्स में डिस्कस नहीं किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको किसी भी सोर्स से रेफर करके स्टडी कर लेना है। ठीक है बच्चों लोग, तो चलो आपके सामने 4 कंपाउंड दिया हुआ है और इस कंपाउंड को अरेंज करना है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट के बेसिस पे। ठीक है, और अभी हमको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट होगा, जिस एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट होता है वो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट देगा। और जहाँ पे डेंसिटी सबसे कम होगा वो क्या होगा, रेट सबसे स्लोएस्ट देगा। तो ध्यान देंगे आपका जो सी ऑप्शन में जो ग्रुप अटैच है यहाँ पे, ये बिहेव करेगा एज ए माइनस एम की तरह। यानी ये क्या करेगा, डेंसिटी को घटाएगा, रिंग के डेंसिटी को घटाएगा। तो यहाँ रिएक्शन क्या होगा, सबसे स्लोएस्ट होगा। ठीक है, नहीं समझना सबसे हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है, तो डेंसिटी जो हाईएस्ट है आपके इस रिंग में, क्योंकि यहाँ पे OH का ही प्लस एम है और इस O का ही प्लस एम है, तो यहाँ पे 2 प्लस एम ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो डेंसिटी का होगा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। डी सबसे फास्ट होगा और सबसे स्लो कौन होगा बच्चों लोग, सबसे स्लो होगा सी। तो सी लोएस्ट एंड डी हाईएस्ट होने वाला है। जो ऑप्शन बी होगा, बी पे भी लोन पेयर है, OH प्लस एम की तरह बिहेव करेगा, तो डी के बाद जो रेट होगा फास्ट वो होगा बी में। और यहाँ का जो OH है ये डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड नहीं है, तो बस बिहेव कर रहा है माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, तो रेट को क्या होगा, स्लाइटली डिक्रीज करेगा, बट इस फिगर से कुछ कम डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर ऑर्डर देखोगे तो सबसे लोएस्ट होगा इसका सी का, सी के बाद होगा ए का, ए के बाद बी, बी के बाद डी। ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट। ठीक है, तो ऑप्शन देखो ये कहाँ दिया हुआ आपके पास, सी ए बी डी, ऑप्शन सी जो होगा ये होगा करेक्ट। सिंपली ये जो क्वेश्चन था बच्चों लोग, ये क्वेश्चन आपके एरोमेटिक रिंग के EAS रिएक्शन पे बेस्ड है और आपको पहचानना में आना चाहिए कि कौन सा ग्रुप एज ए प्लस एम की तरफ बिहेव करेगा, यानी कौन सा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन को रेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। चलो आपके सामने कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड को जब हम बेस से ट्रीट करेंगे, 2 इक्विवेलेंट बेस से, तो बी कैसा बनेगा, तो बी बनेगा इस तरीके का बच्चों लोग। यहाँ पे जो OH है वहाँ से आप H को निकाल लो, आपका बी बन जाएगा। तो कंपाउंड बी इज एरोमेटिक। ध्यान देना बी का जो अंदर का जो पाई बॉन्ड है वहाँ का जो क्लाउड होगा, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और सिस्टम प्लेनर है, तो ये हकल्स को फॉलो करेगा और ये एरोमेटिक होगा। तो आपका स्टेटमेंट सही होगा। जो स्टेटमेंट बी है, द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज वेरी लो, ये गलत होगा, क्योंकि ये क्या होगा, एरोमेटिक है और आपके पास स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, तो क्या होगा, ये जल्दी बनेगा। तो यहाँ जो लिखा हो ना कि रिएक्शन का रेट स्लो है, स्लो नहीं होगा, फास्ट होगा। ठीक है, ए सो टोटोमेरिज्म, तो ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन ए में क्या होगा, जहाँ का जो H आपको दिख रहा है वो इस पोजीशन में आ सकता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ से कर सकता है,
यानी ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट सी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। द बॉन्ड लेंथ ऑफ सी सी इन द कंपाउंड बी आर फाउंड टू बी सेम। तो ध्यान देना, क्योंकि आपका जो पाई बॉन्ड है अगर ये पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन की तरफ फैलेगा, ठीक है, तो सी सी जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा, सारा सेम हो चुका होगा, यानी आपका स्टेटमेंट डी भी करेक्ट होगा, यानी ए सी डी ये सारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो चलो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, चार फिगर में से किसका डायपोल हाईएस्ट होगा, डायपोल मोमेंट हाईएस्ट होगा। तो ध्यान देना, आप अगर फोकस करते हो ऑप्शन डी को, तो डी में ध्यान देंगे, डी में अगर बीच वाला जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का मैं बात कर रहा हूं, उसको ब्रेक करोगे अभी इस तरीके से, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इस तरीके से करने पे आपका जो दोनों रिंग है, ये भी रिंग और ये भी रिंग, दोनों एरोमेटिक हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा और ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। अब एरोमेटिक होगा तो क्या होगा, दोनों चार्ज रिंग भी डिलोकलाइज हो चुका होगा, तो आपका सिस्टम यहाँ इस रिंग में चार्ज पॉजिटिव घूमेगा और इस रिंग में चार्ज नेगेटिव घूमेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्लियर चार्ज का सेपरेशन है, प्लस अलग हो गया, माइनस अलग हो गया, ये इसका डायपोल जो होगा हाईएस्ट होगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था, यानी इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। अब ये जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में ऐसा डिस्कस नहीं किया हुआ है। ये बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड का एक कॉन्सेप्ट होता है फुलविन सिस्टम, तो फुलविन सिस्टम से लिया हुआ है। आपको एडवाइस मैं कर रहा हूँ कि आप फुलविन सिस्टम को स्टडी कर लो, क्योंकि ये आपके जेई में आ चुका है और अगर इस साल के जेई में आने का हाई चांसेस रहेगा। तो फुलविन सिस्टम के बारे में स्टडी करने से आप इस तरह के क्वेश्चन में अगर कोई वेरिएशन आता भी है तो उसको आप टैकल कर लोगे, ठीक है बच्चों लोग। तो चलो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जब इस कंपाउंड को ब्रेक करते हैं इस कंपाउंड से, तो आपका आउटकम क्या होगा। ध्यान देंगे, आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है और इसमें इस रिएजेंट से हम अटैक कर रहे हैं। तो ध्यान देना, आपके पास ओ सेंटर है और एस सेंटर है, आपको पता है कि सल्फर सेंटर ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो अटैक कहाँ से होगा, सल्फर सेंटर से। तो इसमें अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो सी एन पे चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव पे सल्फर सेंटर अटैक कर लेगा। यहाँ पे आप एस को जोड़ दो और एस का जो एच है उसको आप हटा देना है, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, आपका जो नेगेटिव एन पे है वो थोड़ा स्टेबल है, तो ये वापस यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव होगा, तो आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट से H प्लस गेन करेगा और इस पॉइंट पर अटैक कर लेगा, यानी आप, यानी यहाँ पे H प्लस यहाँ पे जोड़ देना आपको, चेक। अल्टीमेटली आपका फिगर आपको ऐसा दिखेगा, OH सल्फर CH2 CH2, यहाँ बन गया CN, ठीक है। आप देखोगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट दिख रहा है, तो आपका जो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स EAS रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। ध्यान देना, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा जिस रिंग में उसका रिएक्शन फास्ट होता है, तो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी मुझे कहाँ दिख रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे प्लसम ग्रुप है और स्ट्रॉन्ग प्लसम ग्रुप है जो डेंसिटी क्या हो रिंग में बढ़ा चुका होगा, तो सबसे हाईएस्ट रेट कहाँ होगा, चलो ई में होगा। अब आपके पास ई ऑप्शन एक ही जगह दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली डी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अब हम बाकी जगह भी देख लेना एक बार, तो डी डी जो ऑप्शन उसमें क्या है, यहाँ पे भी इसका प्लसम होगा, बट आपका ऑप्शन ई से कम होगा, इसका भी रेट फास्ट होगा, तो ई के बाद डी को लेंगे, डी के बाद लेंगे आप लोग ए को, क्योंकि ये प्लस एम प्लस आई है, लेकिन प्लस एम पावर इसका वीक होता है, तो ई डी ए होगा। नेक्स्ट ध्यान देना, बेंजीन को लेंगे और सी जो है, सी
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इस केस में डेंसिटी घटेगा नहीं, रेट सबसे स्लोएस्ट होगा सी में। हम लोग ऑप्शन तो पहले ही मार्क कर चुके थे। ठीक है, इस तरह के छोटे अप्रोच के लिए कि कैसे क्वेश्चन को हम जल्दी से बना सकते हैं, आपको इस तरह के अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो, आपके सामने एक कंपाउंड का अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है और उसके स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। ध्यान देना, इसमें सबसे अनस्टेबल होगा सी, क्योंकि इसमें ओ पे पॉजिटिव है और प्लस ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। ओ पे पॉजिटिव ऑलरेडी अनस्टेबल है, प्लस ऑक्टेट पूरा भी नहीं, तो दोनों फैक्टर क्या करेगा, सबसे अनस्टेबल करेगा सी को। ठीक है, सी सबसे लोएस्ट अनस्टेबल दिख रहा है मेरे को बी और डी में, तो बी और डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ध्यान देना ये, उसके बाद ध्यान देना आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड में अल्डिहाइड ग्रुप है, तो अल्डिहाइड ग्रुप में अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आने का चांस रहता है। इसके बगल में अगर पॉजिटिव बना हो दिखे कहीं पे आपको, तो ये अनस्टेबल होगा। प्लस राइट मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है, आपके पास एन है, एन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर के बगल में चाहे अगर नेगेटिव बनता हो दिखे तो भी अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान देना आपका ऑप्शन ए में यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ यहाँ रिपल्सन होगा इसके इसके बीच में, और यहाँ पर नेगेटिव है तो लोन पेयर के साथ रिपल करेगा। तो ऑप्शन ए भी क्या है, अनस्टेबल है। ऑप्शन ए भी क्या है बच्चों, अनस्टेबल है। तो आपका सी के बाद जो है, सी के बाद आपके पास होना चाहिए बच्चों लोग, क्या बच्चों होना चाहिए, तो सी अनस्टेबल है, सी के बाद होगा ए। बी का जो स्टेबिलिटी बच्चों लोग, बी का जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा सा क्या है, बेटर है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी है जो इसके साथ अट्रैक्ट करेगा, प्लस यहाँ पे पॉजिटिव है जो यहाँ पे अट्रैक्शन शो करेगा, बट यहाँ पे ऑक्टेट पूरा नहीं इस कार्बन का, ये ध्यान देना। अगला देखना, जो ऑप्शन डी है, डी में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी है तो ये अट्रैक्शन शो करेगा, और यहाँ पे ऑक्टेट पूरा है तो स्टेबल भी रहेगा। ठीक, तो जो डी ऑप्शन है वो बेटर है, बेटर है। तो हम देखेंगे तो सबसे अनस्टेबल है सी, सी के बाद अनस्टेबल होगा बच्चों लोग ए, ए के बाद हम लोग मूव करेंगे बच्चों लोग बी पे, तो मोस्ट स्टेबल जो होगा वो होगा डी। ठीक है, तो ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होना चाहिए। हम लोग ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर में सी ए बी डी, सी ए बी डी मुझे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा नन, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया था मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का जो ऑर्डर होगा ऐसा आना चाहिए जो कि ऑप्शंस में नहीं है। ठीक है, चलो, कभी कभी जेई में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा जो ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो जेई जो मेन है उसमें वो ग्रेस आपको दे देगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आपको इस कंपाउंड में कुछ एच को मार्क किया है ए से लेकर डी तक, और बोला है उसको करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो आपका जो मॉस एसिडिक जो एच होगा, जो CO से लिंक होगा, यानी सी द मॉस एसिडिक एच। सी के बाद जो होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम से एच जो अटैच है उसको ले लोगे, यानी सी के बाद ये आएगा। बी और डी में जो है, तो सी और ए, सी और ए, तो सी और ए आपके पास एक ही जगह दिया हुआ है ऑप्शन सी में। उसके बाद हम लेंगे डी को, और डी के बाद होगा लास्ट में हो जाएगा बच्चों लोग ई। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा वो होगा। ठीक है बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसको ट्रीट करो आप HBr से। तो बोला है कि यहाँ पे एक ए बनेगा जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा। तो बोला है इस प्रोसेस में एक कडायन फॉर्म करने वाला है, तो बोला है कि इस कडायन में कितना हाइपर कंजुगेशन का नंबर हो सकता है ये आपको बताना है। मानेंगे, अगर इस फिगर में हम अटैक करेंगे HBr से, तो आपका एसिडिक मीडियम में क्या होगा, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, और यहाँ बनेगा एक कडायन बनेगा। और आपको पता है कि जैसे कडायन बनता है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट। तो जो मिथाइल ग्रुप यहाँ से है जम कर जाएगा इधर, ताकि आपका कडायन क्या हो, स्टेबल हो। तो कडायन यहाँ बन चुका है,
अब जो यहाँ पे H है तो फिर से यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, ताकि अब जो कैटायन बनेगा उसमें अल्फा H का नंबर और ज़्यादा हो जाएगा। अल्टीमेटली ये पॉजिटिव यहाँ आ चुका होगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। अब इसका हम लोग अल्फा H काउंट करते हैं। अल्फा H जब काउंट करोगे तो यहाँ पे कितना अल्फा H है बच्चों लोग? 3 है, ये अल्फा पोजिशन है। यहाँ पे कितना बच्चों लोग? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपके पास एक H होगा, तो टोटल अल्फा H कितना हो गया आपके पास बच्चों लोग? 6। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है, अल्फा H का नंबर में आप उसमें आप 1 को ऐड कर दो, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितना होगा? तो अल्फा H का नंबर 6 है, तो 6 + 1 कितना होता है बच्चों लोग? 7। तो इसका आंसर क्या है बच्चों लोग? इसका आंसर होगा 7। ठीक है, तो चलो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपके पास कुछ कंपाउंड दिया हुआ है और आपको नंबर काउंट करना है, इसमें कौन कौन सा कायरल है। कायरल का मतलब कौन कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। ध्यान देंगे, इस फिगर में पीओएस है, तो जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कायरल नहीं होगा। इस फिगर में आप देखोगे तो इसमें भी आपको पीओएस दिख जाएगा, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये जो फिगर है इसके अबाउट भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख चुका होगा, तो ये भी क्या होगा? ऑप्टिकली क्या होगा चलो? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, आपका जो पहला फिगर है और जो सेकंड फिगर है उसमें मेरे को पी ओ एस यानी कोई भी सिमेट्री मुझे नहीं दिख रहा है, यानी ये दोनों कंपाउंड क्या होगा बच्चों लोग? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी ये दोनों हम कायरल बोल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपका सिमेट्री का मैं यूज किया हूँ। आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी को पढ़ना है, सिमेट्री के बारे में जानना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग? इसका आंसर होगा 2। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।